क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? वो क्या बोलते हैं, पाप से मुक्त रहता है, वो सुखी रहता है, ज्ञान में रहता है। ये प्रश्न श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में मैत्रेय विदुर संवाद के अंदर विदुर जी प्रश्न करते हैं। मैत्रेय ऋषि पूछते हैं, इस संसार में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। अलग अलग लोगों का स्वभाव है, इसका कारण क्या है? जो विभाजन किया हुआ है अलग अलग योनियों का, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, सब गुणों के हिसाब से सब जो कुछ भी हम लोग इस संसार में देखते हैं उसका अलग अलग विभाजन है। यहाँ तक कि 84 लाख योनियों में सबसे जो कम मात्रा में है वो कौन है? मनुष्य है ब्रो। मनुष्य है। 84 लाख योनि में इनकी कितनी क्वांटिटी है? 4 लाख। 4 लाख क्वांटिटी। और 4 लाख कैसे हैं? ये मनुष्य ही है, अलग अलग प्रकार के 4 लाख। किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है? ये 4 लाख क्या है? मनुष्य तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, करोड़ों है। स्वभाव क्या है, 4 लाख तरह का सब। अलग अलग ये 4 लाख ये मॉडल है। अब जो भी जा करके चूज कर लेना है उसमें बैठ करके हम अपना सवारी कर सकते हैं, चल सकते हैं, ले सकते हैं गाड़ी। ठीक है, तो इस मनुष्य की कैटेगरी में भी ऐसे 4 लाख इसके मॉडल में सबसे कम है 84 लाख योनि में। जलज 9 लक्षाणी, जल में जो रहने वाले जीव हैं उनके 9 लाख मॉडल है। स्थावर लक्षाणी विंशति, जो हल जो पेड़ पौधे हैं, स्थावर जो अचर है, जो चलते नहीं है, उनका कितना है? 20 लाख। 20 लाख। कृमि रुद्र संख्य, जो कृमि हैं, जो रेंगते हैं, जो जैसे 11 लाख। सांप बिच्छू है, वो 11 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षण, पक्षी कितने? 10 लाख। 10 लाख। त्रिमसम लक्षाणी पशव, पशु कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख की। 30 लाख। और चतुर्लक्षाणी मानव, 4 लाख जो है मनुष्य है। और पाजी बता रहे हैं कि ऐसे ये योनियां हैं, इतनी सारी योनियां हैं, अगर उनके कंपेयर में देखा जाए तो मनुष्य का जो है, जो योनि है, और जो जो जिस हिसाब से जो रेट बढ़ रहा है उनका, जैसे इस भौतिक जगत में जो पॉपुलेशन, आबादी 5% करें, 5% है, और सब योनियों में और बहुत तेजी से उन जो है ना उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आबादी उनकी बढ़ रही है। तो भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि खाने पीने का ऐसा कुछ व्यवस्था, कुछ परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है मनुष्य के लिए, और ये अलग से आबादी के ऊपर रोक लगाने का अलग से कुछ व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने पूरा व्यवस्था दिया है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? रूट काज क्या है दिक्कत का, परेशानी का? लालच। हाँ, जो रूट काज है, जो हम बीज डालते हैं ना,
वो इम्पोर्टेंट है। बीज का जो उपज है ना, कैसा है, प्रोडक्शन कैसा है। अगर वो उपज ठीक नहीं हुआ तो परेशानी है। तो पहले जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास में बच्चे नहीं होते थे, हाँ, और बहुत ज़्यादा आमदनी होता था, ऐसा नहीं है। पहले जो नॉर्मली लोगों के 5-5, 10-10 बच्चे होते थे और बहुत शांति से जीवन चलता था। अभी एक जो है बस हो गया, अभी 2 में तो बस तबाह है, परेशान है, हाँ। तो उसका रूट काज क्या है कि उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, मनोवृत्ति ठीक नहीं है। जो बाहर आ रहे हैं बच्चे, पैदा हो रहे हैं, वो रूट में ठीक नहीं किया उसको। गर्भाधान संस्कार पहले होता था, हाँ, समय का चयन किया जाता था, शुद्धिकरण किया जाता था शरीर का, शरीर में किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, हाँ। इस तरह से देखने के बाद क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है बाहर, जो बाद में, जैसे देखिए संसार में, भौतिक जगत में, हम जो एक नॉर्मल जो बीजारोपण करते हैं, खेत में कोई भी चीज़ जो है उपज पैदा करते हैं, तो कितना ध्यान देते हैं उसका, खेत का बढ़िया तो उसका जुताई करते हैं, उसमें से जितने भी कुछ गंदे चीज़ है, खरपतवार हैं जो ऐसा, उसको हम लोग पूरा निकालते हैं, मिट्टी को सुंदर बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, पानी डाल करके। तब बाद में बीज का भी चयन करते हैं, बीज का भी शोधारोपण करते हैं, उसका शोध करते हैं, उसका, हाँ, शुद्धिकरण करते हैं ना। फिर जब सुंदर हो जाता है बीज, फिर उसको हम लोग उसमें डालते हैं, जो कि 1-2 साल का है जो उपज है। और ये कैसा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अभी एक बार जो बीज डाल दिया, अगर माता पिता के अंदर शरीर में किसी प्रकार का वो रोग है, तो वो भी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है, उसको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। और फिर वो आगे, फिर अगर उसने नहीं दिया, ध्यान दिया, उसको नहीं ठीक किया, करेक्ट किया, तो आगे फिर से नेक्स्ट लाइफ में भी, नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें भी ट्रांसफर होगा। तो ये गुण का जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंस है। इसलिए यहाँ तक कि वो शादी भी जो है, उसमें भी मैचिंग भी उसको बताया कि शादी विवाह कैसे करना है, गुणों के हिसाब से करना है, गुण का चयन करना है। वो कैसे करते हैं, वो कास्ट के हिसाब से नहीं है। कास्ट को कैसे बनाए, गुण कर्म विभाग से, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। ये 4 वर्ण 4 आश्रम को कैसे बनाया भगवान ने, गुण और कर्म के हिसाब से इसको विभाग किए। हाँ। अब पहले क्या होता था, वो जैसा सिस्टम बनाया गया था ना, ये ब्राह्मण जो है क्या होते हैं, उनके अंदर कौन सा गुण होता है, सत्वगुण। तो गुण जो है ना प्रोमिनेंट होता है। रजो जो है, क्षत्रिय के अंदर कौन सा गुण होता है, रजोगुण। रजोगुण। वैश्य के अंदर कौन सा गुण होता है, रजो और तमो मिश्रण, रजो का और तमो का ऐसा मिक्स प्रोमिनेंट होता है। और शूद्र तमोगुण में। तो इन दोनों का ये ऑर्डर होता था, मैरिज के लिए भी ऑर्डर होता था, कैसे मैरिज करना है, कौन किसके साथ मैरिज करेगा। अब क्या होगा, सत्व का अगर तमो के साथ में मेल हो गया, सत्व का रजो के साथ हो गया, तो जो कॉम्बिनेशन, जो प्रोडक्ट आएगा, अब इसमें आप पता ही नहीं कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसके अंदर स्वभाव कौन सा है। समझ में आ रहा है बात, सत्व का मेल हुआ तो प्रोडक्शन जो आएगा वो सत्व गुण का होगा, बहुत इजी होगा उसको हैंडल करने के लिए, समझने के लिए। आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर गुण कौन सा, स्वभाव क्या है उसका। पर इसी को बात कर रहे हैं अर्जुन जो है बता रहे, वर्ण संकर,
अभी वो किसी को स्वभाव ही नहीं पता है, कोई इसको देखता ही नहीं, इसको ज्ञान ही नहीं है ये क्या गुण है। और बाहर अपना स्वभाव समझने में हमारा लाइफ ही खत्म हो जाता है। वो पता नहीं किसी को कोई ऐसा अप्रोच मिला, कुछ पढ़ाई किया, जाके किसी से पूछा तो समझ में आता है, नहीं तो लाइफ ही खत्म हो गई। क्या गुण होता है उसको कुछ पता ही नहीं। तो पहले 5 साल के बाद गुरु के पास में भेजते थे बच्चों को, और गुरु उनको ऑब्जर्व करते थे, पूरा उनके संरक्षण में रहते थे, और गुरु उनके गुणों को, स्वभाव को देख करके उस हिसाब से उनको शिक्षा देते थे, उनको प्रमोट करते थे, उनको आगे बढ़ाते थे। अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क हो गया है, स्वभाव ही नहीं पता है, गुण क्या है किसी व्यक्ति के अंदर पता ही नहीं चल रहा। क्यों? मिक्सिंग इतना हो गया। अभी ऑलमोस्ट सब वर्ण संकर। अभी जो हम शादी कर रहे हैं कास्ट वाइज कर रहे हैं ना, जी गुरु जी। समझ रहे हैं? पर ये डिग्रेड हो चुका है ना, कास्ट में भी कुछ पता नहीं है कि कौन है, किसका क्या स्वभाव है, क्या गुण है, कुछ पता नहीं है ना। समझ में आ रहा है बात? जी प्रभु जी। तो इसलिए जो बच्चे हो रहे हैं उनका जो स्वभाव ऐसे ही मिक्स है, तो जो गुण है तमोगुण है, और समझना बहुत मुश्किल हो रहा है गुणों को। तो इसलिए संसार में बहुत क्यास हो रहा है, बहुत सारा परेशानी चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। माता पिता को भी नहीं समझ रहा है, संसार में वो जा रहा है, व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको उसका क्या गुण है उसके हिसाब से मेल कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो काम करने के बाद भी खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले इस गुणों को जो अगर व्यक्ति समझ लिया अच्छे से, तो बहुत जल्दी से इससे मुक्त हो सकता है। संसार में जो है जीव किस में बंधा हुआ है? 3 गुणों के बंधन के द्वारा। 3 प्रभुपाद जी क्या करें, एक गुण मतलब रस्सी। जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, गुण का मतलब क्या है? रस्सी। एक रस्सी है, इस रस्सी से हम लोग बंधे हुए, ठीक है। तो ये कौन सी रस्सी है उसके बारे में अगर हम लोग ठीक से जान जाए कि कैसे बंधे हुए, तो हम लोग बहुत आसानी से निकल सकते हैं इससे बाहर। हर एक चीज को हम लोगों ने पिछली बार देखा ना, स्थान, ये जो स्थान का जो चयन हुआ है, जो हमने बताया 4 लाख ये योनियां है मनुष्य में, ये 4 लाख टाइप का कैसे बनाया? उसके ये मिक्स है, मिश्रण है, ये तीन कलर से बना करके इतना कलर बनाया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कोई व्यक्ति के अंदर हम लोग जब अगर 3 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो ये याद रखना है कि ऐसा कभी नहीं रहेगा कि 100% किसी के अंदर सतोगुण होगा फिक्स, या किसी के अंदर तमोगुण ही होगा फिक्स, या फिर किसी के अंदर रजोगुण होगा। वो सब मिक्सिंग है, कई लेवल का मिक्सिंग है, मिक्स है। तो किसी के अंदर कभी सतोगुण भी पॉपअप हो सकता है, हाँ, और किसी के अंदर तमोगुण होती, हाँ, फिर आएगा तो उसमें पूरा तबाह कर देगा और किसी के अंदर रजोगुण। तो जैसे हमने देखा कि ये 4 लाख जो बनाया, बताया कैसे, इस गुणों के हिसाब से 4 लाख कैटेगराइज किया अलग अलग। किसी के अंदर किसी को जो है थोड़ा सा ज़्यादा सतोगुण है, किसी के अंदर तमोगुण है, किसी के अंदर रजोगुण है, और इस तरह से मिक्सिंग करके ऐसा 4 लाख वैरायटी बना। इसमें देवता है, हाँ, दानव है, हाँ, प्रेत है, हाँ, इसको कैटेगराइज किया। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी जो है नीचे के लोग हैं में जो है मनुष्य, ये सभी जो है कैटेगरी है मनुष्य के अंदर। उस तरह से ये 3 लोगों को भी ये 3 गुणों में बांटा। ऊपर के लोग जो है क्या है, सत्वगुणी का सत्वगुण वहाँ पे प्रोमिनेंट है। बीच के लोग जो धरती लोग है वहाँ पे रजोगुण, नीचे के लोग में तमोगुण। तमोगुण है। उसी तरह से शास्त्र को भी विभाजित किया।
18 पुराण है ना, 18 पुराणों में 6 पुराण किस क्या है? तो कौन सा पुराण प्रभु जी? ये आप डालेंगे ना उस पे नेट पे, जी प्रभु जी। ये विष्णु पुराण, ये है ना, भागवत पुराण, ये और सब पुराण जो हैं, इनको 6 पुराण सतोगुण है, 6 पुराण रजोगुण और 6 पुराण रजोगुण। तमोगुण। मतलब वो नहीं है इसमें रजो में और तमो में, पर जो कैटेगरी है, जो व्यक्ति जिस गुण में है उस तरह से उसको वो फॉलो करता है, वो जा करके उसको इंटरेस्ट आता है, वो वैसा ही शास्त्र पढ़ता है। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। उसी तरह से ये जो देवता को डिवाइड किया, जो रजोगुण के इंचार्ज कौन है? रजोगुण के ब्रह्मा जी। तमोगुण के शिव जी। और विष्णु सत्वगुण की। हाँ, सतोगुण के। हाँ, उसी तरह से देखिए इनका कार्य भी वैसा होता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का कार्य भी कैसा है। जो व्यक्ति देखिए, जो क्रिएशन होता है, कोई भी चीज इनिशिएटिव करने वाला होता है ना, स्टार्ट जो करता है, स्टार्टअप करने वाला, स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए? पैशन। हाँ, रजोगुण चाहिए, पैशन चाहिए, ठीक है। और उसको निपटाना है तो क्रोध। तमोगुण की जरूरत है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ये देखिए, सतोगुण का यहाँ पे काम चाहिए। सतोगुण का मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है, इसलिए भक्ति में आने में क्या है, कोई भी है लेवल का सतोगुण रजोगुण तमोगुण आ सकता है, हैं? समझ रहे बात को? जी प्रभु जी। लेकिन उसमें गायब होना है तो तुरंत गायब हो जाएगा हैं? लेकिन बना के रहना, उसको मेंटेन करके रखना, सतोगुण। इसलिए भगवान करेगी, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, तमोगुण से उठ के रजोगुण में आना, और रजोगुण से उठने के बाद सत्वगुण में आना है। सतोगुण में आएंगे तो हम मेंटेन कर सकते हैं और आनंद में रह सकते हैं। आनंद में रह करके हम लोग उसमें करें कि पहले तो भक्ति में आना मुश्किल है, हाँ। भक्ति में आ गया तो उसके अंदर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब रुकना मुश्किल है, और रुक भी गया तो खुशी खुशी रहना मुश्किल है उसके अंदर अरे भाई अब तो आ गया, फंस गया, अब कुछ रास्ता नहीं है, क्या करें चलो ऐसा नहीं, फिर उसमें आनंद में रह करके। तो इसलिए जब तक सतोगुण में वो अपने को नहीं पहुंचाता है ना, तब तक उसके लिए संघर्ष, उसके जीवन में संघर्ष रहता है, बाहर और भीतर। जैसे प्रभु जी जब बताएं कि भक्ति में आके वो मतलब प्रोग्रेस करना है, तमो से रजो, रजो से सतो, तो मतलब चेंज होता है, गुण चेंज होता है। भक्ति के अलावा भी मतलब नॉर्मली भी आदमी का गुण चेंज होता है क्या टाइम टू टाइम, कि फिक्स रहता है एकदम? नहीं, चेंज होता है, चेंज होता है ना। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना गुण के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बारीकी से समझना है इस चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझना है। मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान करे इसको समझ लिया तो मतलब ऑलमोस्ट पार हो गया, फिर उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल, आसान हो जाता है। एक एक चीज को बता रहा है, स्थान। इसलिए ये जो हमने 3 भाग में बांटा, शास्त्र को बांटा, जो कंट्रोलिंग है वो हर एक जगह पे इसको डिवाइड किया है। उस तरह से स्थान जो है, अब जिस स्थान पे जाएंगे ऑटोमेटिक उसका प्रभाव हो जाएगा ना, उसी तरह स्थान को भी चयन है। जो ग्रीनरी है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ सरोवर है, हैं, जहाँ ये गाय हैं चरती हैं, ऐसे जो जंगल है, ये क्या है, सत्वगुण का है। वहाँ पे जाएंगे ऑटोमेटिक सत्वगुण आ जाएगा आपका, समझ रहे हैं? ऐसे स्थान जो है ऑफिस में पहुँचे जहाँ पूरा पूरा रजोगुणी है, पूरा काम का ही चल रहा है, ये करना वो करना, एकदम पूरा टारगेट देकर रखा, सब जगह के पूरा पैशन चल रहा है, समझ रहे हैं? कोई रेस्टोरेंट है ऐसे जहाँ पे, कारखाना है जहाँ पे पूरा सिर्फ काम ही काम है, वहाँ पे पहुँचिए ऑटोमेटिक आपके अंदर, हमारा तो दिमाग पूरा वो खराब हो जाता है। ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ ना, अच्छा है हम लोगों को कम से कम वो ब्राह्मण दीक्षा मिला है, तो वो ऑब्जर्वेशन रहता है, पता चलता है, और हम कुछ देर के बाद हम हटा लेते हैं, थोड़ा जाते हैं ध्यान करते हैं, वो बहुत ज़्यादा माइंड जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। असंतुलन ये रजोगुण का है, तमोगुण का है। संतुलन में ये क्या है,
सत्वगुण का मन हमेशा अपना बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, सत्वगुण का है। तो जैसे ही उस प्रभाव हमको पता नहीं चलता, यही तो बात है ना, यही समझने वाली बात है, बहुत सूक्ष्म है। हर एक व्यक्ति जो जिस गुण में है उसको कैरी करता है, उसका कॉन्शियस उसको लेके चलता है, और उसके जाकर के जो ऑरा के अंदर गए, उसके संपर्क में आए, तो आप उसको लेके आ जाएंगे। अगर आपका पावर ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, तो आप उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इम्यून पावर, जैसे ही आपने जो गए और जो कोरोना जोन एरिया में पहुँच गए, आपका इम्यून पावर स्ट्रांग नहीं है, तो आप इन्फेक्ट होकर के आ जाएंगे उससे। समझ रहे हैं? इसीलिए ना हमको सुबह सुबह ये जरूर 16 माला फुल अपना इम्यून पावर स्ट्रांग करके बाहर निकलना, नहीं तो हम पक्का इन्फेक्ट होकर रात को आएंगे वहाँ से। पूरा दिन हम उनके साथ कर रहे हैं ना, उस जोन में है, कोरोना जोन में। आप वापस आए बस, तो पूरा इंजेक्शन डाल देना है, पूरा वैक्सीनेशन फुल डाल करके निकलना है सुबह, पूरा बढ़िया जप कहते हैं प्रभुपाद जी। कोई व्यक्ति मर गया तो प्रभुपाद ने पूछा कैसा जप किया, उसने 16 माला जप किया था क्या? हाँ, जप किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और जप कैसा? जप मतलब बढ़िया क्वालिटी वाला राउंड होना चाहिए। जप मतलब जप, और कुछ नहीं। फिर नाम को एक एक नाम का रस लेना, मतलब ऐसा नाम सुनना, पढ़ना। ये सुबह हो गया, अच्छा 1 घंटा हमने सुन लिया, पढ़ लिया, तो होल डे के लिए फिर माया हमको डिस्टर्ब। अभी भी इम्यून पावर इंजेक्शन अच्छा लग गया है, अब उतना आज के लिए काफ़ी है, अब वो बचा कर रखेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं जिस स्थान पे, उस स्थान का हमको इम्पैक्ट होता है। तो जो शांति स्थान है, जहाँ पे हाँ सब कुछ शांत है, सब लोग अच्छे हैं, वहाँ पे वातावरण सुंदर है, ग्रीनरी है, हाँ खेत है, जैसे गाय हैं, ऐसा स्थान जहाँ पे सरोवर है, ये सब स्थान कैसे है? जहाँ पे पक्षी हैं, जहाँ पे गाय हैं, ऐसा वो स्थान सत्वगुण का है। ये कारखाना, फैक्ट्री और ऐसे जो रेस्टोरेंट, ऐसे जो जहाँ पे बहुत सारा मार्केटिंग का काम चल रहा है, ये सब क्या है? रजोगुण का है। वहाँ पे जाएंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा भावना, अपने आप आने लगेगी, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा बनना है। अभी ऑटोमेटिक आता है। वैसे ही संपर्क करेंगे, ऐसे लोगों का संपर्क में आ गए, हैं खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। तमोगुण का स्थान जहाँ पे जैसे मांस मदिरा है, खाते हैं, यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, जैसे ऐसे स्थान, जहाँ पे जो बार रेस्टोरेंट है, ये डिस्को है, सब वो सब स्थान कैसे वहाँ पे जाएंगे, ऑटोमेटिक ये आपको आपके अंदर। तो गुणों के, वैसे गुण क्या आपने संपर्क कर लिया तो वो प्रभाव आपके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे उस गुण से। समझ में आ रहा है? एक एक चीज को हम लोगों को बारीकी से समझना है। हम एवरी मोमेंट हर क्षण व्यक्ति एक न एक गुण के साथ संपर्क कर रहा है, यही ध्यान देने वाली बात है। और जब ये इसको समझ लिया, अलर्ट हो गया, तो बहुत जल्दी इस गुणों से पार आ जाता है, बाहर निकल जाता है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि अभी मैं किस गुण का संपर्क कर रहा हूँ, किस गुण के साथ संपर्क कर रहा हूँ। एक कैसे हर चीज का हमको बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। समय, अब समय काल जो चल रहा है, अभी कौन सा, किसका प्रभाव ज्यादा है? ब्रह्मा जी एक बार भगवान जब वरादेव का अवतार लिए, शाम हो रहा है और उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, हिरण्याक्ष के साथ में, तो ब्रह्मा जी कहते शाम हो गया है, अब इसका राक्षसी पावर जो है बढ़ने वाला है, आप खेल मत कीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। तो ये तमोगुण उस समय प्रभाव बढ़ जाता है। राक्षसी जो है ना, आसुरी व्यक्तियां, उस समय अगर आप जगते हैं तो तमोगुण का आपके ऊपर प्रभाव हो जाएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक वो सब गुण आने लगेंगे, ऑटोमेटिक आसुरी गुण आने लगेंगे। इसलिए वो जो है वो एक्टिव कब तक रहते हैं, और तमोगुण का जब समय चलता है ना, तब फुल एक्टिव रहते हैं एकदम, उनके लिए बहुत आनंद का समय होता है। और सतोगुण होते होते सो जाते हैं। हाँ, सतोगुण में उनका पूरा खत्म कहानी हो जाएगा। हाँ, तो 2-3-4 बजे सो जाएंगे। 6 to
तो 6 बजे से रात को 2 बजे तक जो है टाइम तमोगुण का स्टार्ट हो जाता है। 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक समय है वो क्या है? सतोगुण। उस समय ऑटोमेटिक हमारा मन जो है ना शांत रहता है, अच्छा रहता है, उस समय अच्छे विचार आते हैं। और 10 से 6 फिर से रजोगुण। उस समय ऑटोमेटिक वो गुण का प्रभाव है, टाइम का, काल का भी समय। इसलिए हमको ये गुणों के समझ लेंगे अच्छे से तो हमको इजी हो जाएगा कि हमको कब कहाँ कैसे रहना है, कैसे बचना है। ये गुणों को समझ लें और अगर वात पित्त कफ को समझ लेना तो बहुत हेल्प होता है। आयुर्वेद में कुछ समय अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए वात पित्त कफ का तो बहुत बहुत कोरिलेशन है इसका, गुणों का और वो जो वात पित्त कफ का है ना, जो हमारा शरीर बना हुआ है या पंचभूत या ये जो पूरा जो भौतिक जगत बना हुआ है इसका इनसे संबंध है इसका, वात पित्त और कफ। बोलते हैं ना ये वात पित्त कफ जब इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे शरीर में तो फिर हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे समय है, शास्त्र हो गया, ये जो कंट्रोलिंग ड्यूटी देवता है उनको भी अलग, ये जो है इनका तीनों गुणों को उसको डिवाइड किया है। ये स्थान को भी डिवाइड किया हुआ है, भोजन को भी डिवाइड किया है। जो भोजन हम लोग लेते हैं आहार कैसा हो उसमें भी अगर जो है कैसा है, बहुत सिंपल है, जिसमें जो नॉर्मल जो अन्न हम लोग लेते हैं फ्रेश, हाँ फ्रेश है, कोई साग है, सब्जी है, फल है, दूध है, ये सब जो आइटम ऑटोमेटिक ये कैसे हैं? सत्वगुण के हैं। तो ये ऐसा भोजन लेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक हमारे अंदर सत्वगुण विचार होंगे, हमारा जो कॉन्शियस होगा सत्वगुण होगा, हमारे अंदर सत्वगुण की वृत्ति होगी, जो वृद्धि होगी। समझ रहे हैं? रजोगुण में कैसा होता है? थोड़ा सा पुराना, क्या थोड़ा सा पुराना, मतलब 4-5 घंटे 5-6 घंटे का, और वो बासी हो गया, वो तमोगुण। रजोगुण में कैसा होता? तीखा ज्यादा, हाँ, तीखा, खट्टा, ठंडा, हॉट, बहुत ज्यादा गर्म, ऐसा करते हैं चिली जैसे बहुत तीखा खाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको। कौन? जो रजोगुण में। और रजोगुण बढ़ाएगा उनके अंदर पैशन, बहुत डेंजरस है। तो ये देखना है कि हमारा हम किधर हैं, किधर इंटरेस्ट है, क्या हमको अच्छा, बहुत सूखा, बहुत कड़क, ऐसा, वो सब क्या है? रजोगुण। फ्राइड आइटम है। उसी तरह से तमोगुण में क्या है? तो पूरा बासी और काफी समय से बना हुआ भोजन है, मांस है, अंडा है, जूठा है, बासी है, रखा हुआ है, ऐसे फ्रिज में रखा है भोजन, वो क्या हो गया? हाँ, अभी बाहर, अभी यहाँ पे भी आ गया, अभी कल आपको काट करके, कटिंग करके सब कुछ रेडी करके दे दिया आपके पास में, बस आपको बनाना है। उसमें कुछ भी पोषक तत्व मिलता नहीं, और सिर्फ उससे पेट भरता है, शरीर को कुछ भी एनर्जी नहीं मिलता। इसलिए अभी आजकल इतनी सारी बीमारियां हो रही है। जितना फ्रेश आइटम रहता है, ताज़ा फ्रेश लेके आना है। पहले कल बनाना है तो आज उस आटे को वो आज बनाना है ना, तो कल उसको बनाती थी माता जो है ना, अपने उनको चक्की है उधर से अपना खुद ही वो बनाते थे, उससे उनको शक्ति मिलता है। मतलब 1 वीक 2 वीक से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए आटा बना। हम लोग को पता है कितना दिन पहले का आटा बना हुआ खाते हैं, ये तो फिर भी ठीक है। अभी कैसा है, रोटी भी और पराठे का वो सब बना करके भी रेडी रख दिया, सिर्फ गर्म करके खाना है। जी, सोचिए क्या, आटा भी एक दिन पहले लगा के रख देना। बता रहा कि एक दिन जो बना हुआ भोजन है, एक दिन बीत गया तो दूसरे दिन कुत्ते को भी खाने लायक नहीं है। सोचिए क्या है, हम लोग जो है उसको खाते हैं, खाएंगे तो वैसे ही हमारा विचार बनेगा। हमको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए सत्वगुण में जब तक नहीं आएगा ना, उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ ठीक है वो कर नहीं सकता। वो पता भी चल जाएगा तो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि गुण क्या है, किस गुण के द्वारा वो फोर्स्ड है, बाध्य है, उसके द्वारा, वो गुण के द्वारा वो करवा दिया जाएगा उससे। चाहता है, चाहे क्या आज बहुत फिक्स करेगा, नहीं कल से मुझे एकदम करना है पक्का फेल होगा। फ्री विल ही नहीं उसके पास गुरुजी। हाँ, नहीं फ्री विल है। तो ये हमको हर एक लेवल पे देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि ये इंद्रियां, जो इंद्रियां है ना हमारी, ये जो फैक्ट्री से हम आउटपुट करते हैं ना, बाहर लेके आते हैं ना, बनाते हैं, तो ये रॉ मटेरियल क्या है, किधर से आती है, ये है किसका कांटेक्ट करती है ना, जा करके किसका संपर्क करती है, उसके हिसाब से आउटपुट कहाँ पे आता है। ये जो जाके फैक्ट्री प्रोसेस होता है माइंड में, माइंड प्रोसेस करती है, और फिर वो आउटपुट एक्शन में आ जाता है, फिर से वो बाहर हमारे आचरण में दिखने लगेगा। ये साइकिल है, जाई गई पहले किस गुण के साथ में इसने कांटेक्ट किया, प्रोसेस हुआ हाँ माइंड से, और फिर उसके बाद हमारे जीवन में आचरण में आ जाएगा, दिखने लगेगा। ओ आपने यहाँ से जो है शंकर क्या है पता चल जाएगा। हवा है ना, जाती है किसी गंदे स्थान का संपर्क करके आती है तो क्या होगा, हमको पता चल जाता है ना, बदबू आता है। हाँ बदबू आता है, कुछ गंदे सम चीज़ का संपर्क करके आ गई। अगर कहीं से कुछ अच्छा खुशबू आता है तो हमको पता चलता है अच्छा है ना, किसी ने अच्छा कुछ इत्र लगाया, कुछ अच्छा सेंट आ रहा, नहीं डाला है। तो वैसे ही ये ज्ञान से हम अपने को देख सकते हैं, संसार को देख सकते हैं, दूसरे को देख सकते हैं कि ये कहाँ से किस गुण का संपर्क करके आ रहा है, किस गुण का इसके अंदर प्रभाव है इसके ऊपर, समझ आ रहा है। तो तब अब हम जीव को इस तरह से, जो उत्तम जो कोटि के भक्त होते हैं, जो स्तर पे पहुंच गए हो, ये गुणातीत हो चुके हैं, गुणों से बाहर, तो वो गुणों को देखते हैं, सिर्फ सब जगह उनको दिखता है गुणों के द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो करता नहीं, वो तो मजबूर है बेचारा, है ना। इसलिए करें ना पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है, जो ज्ञानी है, जिसको इसका ज्ञान है, वो सब जगह ऐसा दर्शन करता है। समदर्शिना क्या, सब जगह आत्मा को देख रहा है, और किस गुणों से, गुणों के द्वारा वो प्रभावित है, गुणों के। भगवान कह रहे ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। तो जब इस गुणों को जब हम देख लेंगे, समझ लेंगे बारीकी से, और समझ लेंगे कि कैसे ये गुण हावी है, काम कर रहा है, कैसे करवाता है दूसरे से, तो तब अब हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे, या उससे हम लोग ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, वैर भाव नहीं रखेंगे, तब हमारे अंदर करुणा आएगा उसके लिए। समझ रहे हैं। उसी तरह से आहार हो गया, भोजन। इसमें एक प्रश्न था प्रभु जी, एक थोड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है। जैसे गुण है, 3 प्रकार के गुण, ठीक है, ये जिस प्रकार का गुण अर्जित करता है उस हिसाब से सारा काम होता है। जैसे आप बताएं, बोला कि प्रकृति कृमिनानी गुण है, या फिर समदृष्टि वाला भी, तो वो जो भी कार्य करता है वो गुण से ही प्रभावित होकर करता है, उसका कोई भी मतलब आत्मा को दोष नहीं है। अब वो कौन सा गुण अर्जित करता है वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो इसमें एक जो वर्ष आता है गुरु जी, इसमें 3.5 है ना भगवत गीता में, तो उसमें ये लिखता है कि एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही एक्वायर्ड फ्रॉम द मोड ऑफ मटेरियल नेचर, देयरफॉर नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। तो अब ये जो गुण अर्जित करता है वो, उसके लिए क्या फैक्टर है, कौन व्यक्ति किस प्रकार गुण अर्जित करेगा, वो फ्री विल ही है क्या, डायरेक्ट फ्री विल और गुण के बीच मतलब? नहीं, कोई फ्री विल ही नहीं है। हाँ, कोई फ्री तो विल गुण नहीं, कौन सा अर्जित करेगा, वो सतो करेगा कि तमो करेगा, रजो बस करेगा? गुण के हिसाब से बहता जा रहा है ना, जो भी उसका एक्टिविटी चल रहा है सब गुणों के प्रभाव से चल रहा है। तो मान लीजिए कोई जीवात्मा यदि फॉल होके गिर के आता है भौतिक जगत में, उस समय हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा लस्ट हो उसके पास, ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें फिर वो सतो एक्वायर करेगा, क्योंकि जब तो आध्यात्मिक जगत में तो उसका सतो भी नहीं है, रजो है ना तमो है, तो कौन सा तीनों में एक्वायर करेगा, तो वो कैसे डिटरमाइन
होता है। इसीलिए ना ये मिक्स है, बोल रहे हैं ना, मिक्स है, स्टार्टिंग से ही मिक्स हो गया। आप देखिए अहंकार से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। और अहंकार का कारण क्या है? इस भौतिक जगत का जो प्रोडक्ट है उसका स्टार्टिंग क्या है? इग्नोरेंस से चल रहा है। हाँ, सत्वगुण में पहुंचेगा ना, प्योर जो सत्वगुण में आ गया, जो महत्त्व की बात कर रहे हो, वो बॉर्डर पे पहुंच गया, वहां से बहुत आसानी से निकल सकता है, शुद्ध सत्व में पहुंच सकता है। जो महत्त्व का जो स्टेज है वो सत्वगुण का है, कंप्लीट सत्वगुण जो बात चल रही है, वहां पे कुछ भी नहीं, वहां बहुत तीव्र मात्रा में पैशन जब टच करता है तो सूत्र तत्व के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब उसको तिंज थोड़ा सा जब मिक्स होता है तमो का सत्व के साथ, तो तब अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार के सब प्रोडक्ट है। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हमारा आँख है, नाक है, कान है, शरीर है, या इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, ये सब तमोगुण के प्रोडक्ट है। जो हमको ग्रास लेवल पे दिख रहा है ना, वो तमोगुण है, तमोगुण है, समझ रहे हैं? जो माइंड लेवल के ऊपर जो काम कर रहा है ना, माइंड इंटेलिजेंस सो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, वो जो है सतोगुण और रजोगुण का है। जो ग्रास पे हम लोग जो देख पाते हैं, जो समझ पाते हैं ना, जहाँ तक हमारा जाता है इंद्रिया, वो सभी तमोगुण का प्रोडक्ट, तमोगुण के अंदर वो कार्य तमोगुण के द्वारा हो रहा है। जी गुरु जी, समझ रहे हैं? तो जब तक व्यक्ति सतोगुण में नहीं पहुंचता है, तब तक उसको फ्री विल है, लेकिन फ्री विल उसको पता ही नहीं है ना, वो बाध्य है गुणों के द्वारा। तो जी गुरु जी, तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आपने बताया कि शुद्ध सतोगुण से फिर सतोगुण हुआ, तो उसका चांस होता है। तो सतोगुण माने दो व्यक्ति है, कोई दोनों सतोगुण में स्टार्टिंग में, फिर किसी में जाके ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरी मोमेंट आप जो है चेक कर, वो अलग अलग गुणों का संपर्क कर रहे हैं ना, और तीनों गुण चाहिए आपको जीने के लिए। संसार में तीनों गुण चाहिए। आपके अंदर तमोगुण नहीं है तो आप सो नहीं पाएंगे ना, नींद नहीं आएगी। समझ रहे हैं? ये रिक्वायरमेंट भी है। ये इसलिए मैं पहले बताया कि ये मिक्स है, कई लेवल पे मिक्सिंग है इसका। तो मिक्सिंग ही तो हो रहा है। अब अहंकार का मिक्सिंग, अब तमोगुण से संपर्क हुआ तो अहंकार बना, और फिर अब अहंकार सतोगुण से संपर्क करता है। सोचिए, तो तब जो है ये मन का उत्पत्ति हुआ। ये तमोगुण जो है फिर से अब उसके अंदर मिक्सिंग हो रहा है सतोगुण का, तो माइंड बनता है। फिर से तमोगुण जो है संपर्क करता है रजोगुण के, तो फिर ये इंटेलिजेंट बनता है, ये बुद्धि बनती है हमारी, और सूक्ष्म इंद्रियां। समझ रहे हैं? सूक्ष्म इंद्रियां वो बनती हैं। ग्रास लेवल पे जो हम लोग देख रहे हैं, वो तमोगुण का फिर से जो मिक्स होता है तमोगुण के साथ। समझ रहे हैं? इस तरह से ऐसा नहीं होगा किसी के अंदर 100% सत्वगुण होगा। 100% नहीं, लेकिन मानिए किसी के पास तमोगुण का प्रधानता हो गए और कोई किसी के पास सतोगुण का ही प्रधानता है, तो वो कैसे डिटरमाइन? इसके लिए मतलब जीवात्मा खुद रिस्पॉन्सिबल है कि जिसका तमोगुण का प्रधानता हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन हुआ? मतलब प्रकृति जिम्मेदार है कि जीवात्मा जिम्मेदार है? जीवात्मा ही जिम्मेदार है। उसी का ही और भोग करने का, प्रवृत्ति और लस्ट करने का वो हुआ, तो उसके अंदर वैसा वैसा वो एक्वायर कर गया। बिल्कुल। अब जैसा होगा उसके अंदर इच्छा, उसके हिसाब से होगा। तो जीवात्मा के पास तो खाली फ्री विल है, और तो कुछ है ही नहीं जीवात्मा के पास। नहीं, तो उसका फ्री विल ही एक तरह से जिम्मेदार हो गया गुरु जी। हाँ। अच्छा, अब जैसा वो इच्छा करेगा उसके हिसाब से संग करेगा। बल्कि संग होती है, दोनों ही वाइस वर्सा है। जैसा संग करेगा उसके हिसाब से उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। जिस गुण का संग करेगा उस तरह से उसकी इच्छा होगी। लेकिन पहले जैसा इच्छा करेगा वैसा संग होगा ना। पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका फ्री विल ही हो गया। मतलब फ्री विल है, फ्री विल अलग है और इच्छा अलग है। डिजायर, और डिजायर उत्पन्न होता है गुणों के साथ संपर्क करते हैं, उस तरह से उसकी डिजायर उत्पन्न। मतलब कोई खाई में गिरा तो और फिर गिरते चला जाता, गिरता ही जाएगा। इसीलिए तो बहुत मुश्किल है, निकलना मुश्किल है इस भौतिक जगत से। हर एक जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो बंधन का कारण है। बीज डालते जा रहे हैं, वो फंसाते ही जाता है नीचे ही। एक बार पाप के अंदर पाप वृत्ति आ गई, घुस गए, तो वो तो नीचे ही सर्कल के अंदर ऐसे 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 उसको घुमा करके नीचे ही डालता जाता है। एक भौर में फंस गया ना, तो बस अब उसको निकालना मुश्किल है, नहीं निकल पाए। इसलिए बहुत मुश्किल है इस कर्म का, बहुत जो है ना कॉम्प्लेक्स है समझना इसको और निकलना इससे।
इसलिए इसका एक ही मात्र तरीका है, मतलब संभावना नहीं है कभी भी कि जीव इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकता है, कभी निकल ही नहीं सकता है, अपने आप नहीं निकल सकता है। इसलिए यहाँ पे 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है भगवान, जब ये व्यक्ति को समझ में आता है तब उसको इंपॉर्टेंट समझ में आती है 3 चीज का। जब तक कि वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसके कांटेक्ट नहीं आया, कभी संभावना नहीं वो निकल पाएगा इस भौतिक जगत। कौन? पहला भक्त, दूसरा शास्त्र, और तीसरा भगवान स्वयं जो आते हैं और ऐसा सब व्यवस्था दिया है उन्होंने, जो धाम है, ऐसा स्थान जो दिया है भगवान से संबंधित जो भी पैराफेरनालिया है ना, वो उसके संपर्क में जब तक नहीं आएगा जी, तब तक उसको यहाँ से निकलना मुश्किल है। साधु गुरु शास्त्र जब तक अगर उससे भेंट नहीं होता है तब तक वो कभी निकल नहीं सकता है, भौतिक जगत से निकलना मुश्किल है। तो अल्टीमेट अगर देखेंगे तो इसका सब चीज का सार साधु संग, भक्त का संग, उनका संग नहीं हुआ तब तक इस भौतिक जगत से नहीं निकल सकते, आप फंसे ही रह जाएंगे। सत्वगुण में भी है व्यक्ति तो भी वहीं पे फंसा रहेगा, निकल नहीं सकता है, बंधन कम है, आनंद में रहेगा लेकिन निकल नहीं सकता है इस संसार से। इसको निकलना है तो ऐसे व्यक्ति का संग करना पड़ेगा जो ऑलरेडी इससे मुक्त है। वैसे व्यक्ति का संग नहीं किया तब तक उसके अंदर वो इच्छा कैसे उत्पन्न होगी कि मुझे निकलना है इस संसार से। इसको जिसको ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं कि इसके अलावा और भी कुछ चीज है, अच्छा इससे हम निकल भी सकते हैं, तो सब इसलिए तो बोला जो है साधु संग सबसे नंबर 1 पे डाला। जो जब महाप्रभु बता रहे हैं इसमें, जो इसमें चेतन चरितामृत में बता रहे हैं ना, अलग अलग जो है इसे सच, और यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं रूप गोस्वामी, ऐसे 64 गुणों की वर्णन कर रहे हैं। उसमें से जो फिर 5 जो मुख्य गुण हैं, 5 जो भक्ति के जो अंग हैं, उसमें से सबसे जो पावरफुल बताया क्या है? साधु संग, भजन क्रिया, सॉरी साधु वो चैंटिंग, फिर आपका भागवत श्रवण, फिर वो मथुरावास, श्री विग्रह सेवन और साधु संग। तो पहले नंबर पे क्या डाला? साधु संग। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत, मथुरावास, श्री मूर्तिरा श्रद्धया सेवन, क्या है? 5 चीजों को बताया, उसमें से नंबर 1 पे डाला। क्यों? ये जननी है, ये रूट है यहां से बाहर निकालने के लिए। भक्ति जननी है, भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकता है, व्यक्ति इस भौतिक जगत से निकल नहीं सकता जब तक कि ऐसे शुद्ध भक्त के संग में नहीं है। जो इस तीनों गुणों से मुक्त है उसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। यहाँ पे ज्ञान है, पर ये ज्ञान क्या है? इस तीनों गुणों से मिश्रित है, इसलिए तो डेंजर है। 3 गुणों से मिश्रित जब तक ज्ञान हम लोग सुनते रहेंगे तब तक इसी यहीं पे फंसे रहेंगे, नहीं निकल सकते हैं। और हम लोग जो वो क्या नाम है, गुण जो अर्जित भी करते हैं, वो भी तो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा युग है, क्योंकि उसमें युग में कौन सा प्रधानता है। क्या करेक्ट पड़ता है, इसका भी पड़ता है। लेकिन उसके लिए तो वो तो भगवान का विल पर एक बार गुरु जी का वो सुना था, बोले कि वो भगवान का इच्छा में कौन सा गुण है। नहीं मतलब अब तो ये युग कुछ अलग नहीं होता प्रभु जी। अब जैसे मैं इसको समझाऊं, एक ऐसे व्यक्ति मिले थे मुझसे, तो वो प्रश्न कर रहे थे कि राम पहले आए तो राम बड़े हैं ना, कृष्ण कैसे बड़े हो? कृष्ण तो बाद में आए। तो मैं बोला हमारी बेटी है, हमारे बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, तो बेटी का जन्म हुआ है शायद अगस्त में और गौरांग है नवंबर में। तो गौरांग बोलता है मैं बड़ा हुआ ना, ये मतलब कुछ उल्टा ऐसा, जैसे पहले आया तो बड़ा हुआ ना, बाद में आया तो छोटा। अच्छा, गौरांगी नवंबर और वो जो है अगस्त में गौरांग। तो गौरांग बोलता है मैं बड़ा हुआ ना, पहले मेरा जन्म हुआ था, तुम्हारा बाद में दीदी आप छोटी हो, आप कैसे बड़ी हो गए? तो ऐसे उनको समझ नहीं आता। तो तब मैं उनको समझाया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो आते हैं 12 मंथ, ये साइकिल है, फिर से घूमते हैं। समझ में आ रहा है?
चक्र। उसी तरह से कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग क्या है, ये साइकिल है। जैसे ईयर को हम लोग जैसे डिवाइड किया, वैसे टाइम को बड़े लेवल पे ब्रह्मा जी के टाइमिंग को हम लोगों को दिन को रात को समझना है, तो ये टर्म हम यूज कर रहे हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। उसी तरह से रात और दिन है, रात और दिन का अपना एक प्रभाव, ये साइकिल है, समझ रहे हैं। तो रात में अंधकार होगा, तमोगुण का प्रभाव होगा, दिन में रजोगुण का, सत्वगुण का, वो है, तो उसका अलग अलग जो है प्रभाव। उसी तरह से युग का अपना प्रभाव, तो वो नेचुरल है, वो नेचुरल सिस्टम है। अब बरसात के, अब जैसे इसको सीजन है, क्लाइमेट डिवाइड किया है इसको, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात, तो उस समय जो आएगा उसका प्रभाव रहेगा। इंटेलिजेंस क्या है कि अब कैसे हम, बरसात में बारिश हो रहा है, हम काम बंद कर देंगे क्या, हमारा व्यापार जो चल रहा है बंद हो जाएगा? नहीं, उसमें क्या है, अब हम प्रिकॉशन रखें, कुछ व्यवस्था रखें जिससे हम बारिश से बच जाएं, तो हम काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बारिश को नहीं रोक सकते। उसी तरह से ये जो है युग का प्रभाव है हमारे ऊपर, वो रहेगा, जी जी, उसको नहीं रोक सकते हैं, समझ रहे हैं, वो नेचुरल है। और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ऐसा बनाया हुआ है भगवान। वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं चाहिए, वो चाहिए, जरूरत है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। हाँ, जो भी बनाया है उसका जरूरत है, तो उसका काल का प्रभाव है, वो भी रहेगा, अलग अलग गुणों में है, हैं? सत्य 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 जो जो सत्ययुग है, उसमें ऑलमोस्ट सब सत्व गुण के अंदर जीव रहते हैं, इसलिए वो परमहंस कैटेगरीज में रहते हैं। वहाँ पे गुण है ही, वहाँ पे ये जो चार गुण जो बता रहे हैं भगवान, जो है चातुर्वर्ण माया सिस्टम, उसका वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तब कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे, समझ रहे हैं। जी प्रभु जी। सत्वगुण से जब नीचे डिग्रेड हुआ, तब ये स्टार्ट हुआ अभी आपका मिक्स सत्वगुण रजोगुण जो है आपका त्रेता, फिर द्वापर में रजोगुण जो है ऐसा, उसका ऐसे धीरे 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 मिक्सिंग होता गया तमोगुण का, और कलयुग में आया तो पूरा प्रोमिनेंट है तमोगुण का। तो वो समय, इसको हम लोग को समझना है, हम लोग इस काल में है, पर अब उसमें हमको उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग को पॉइंट आउट करना है। अभी जो परीक्षित महाराज ने देखा है इसके अंदर, क्या कली के अंदर सारग्राही, उसको हमको बनना है, क्या क्या उसमें ऐसा चीज है जो हम उसको ले लें। जैसे अभी बरसात है तो हम कैसे बचाएंगे अपने को, है ना, उस तरह से अभी कलयुग है, प्रभाव इसका रहेगा, रहेगा ऐसा प्रॉब्लम, सारों और पूरा प्रॉब्लम है। जो भक्ति में आ गया बचा सकता है, हरि नाम का जो है छाता लगा करके अपने को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कली के प्रभाव से हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो भी हो रहा है, एक ही बात याद रखिए, जो भी जो कारण है उसका कारण मैं हूं। जो आज मैं हूं, जो मेरी स्थिति है, उसका कारण कौन है? मैं हूं, और दूसरा कोई नहीं। भगवान कभी नहीं चाहते, इसलिए लोग दोषारोपण करते हैं। ये दोषारोपण कौन करता है? एथिस्ट। हाँ, एथिस्ट कौन रहता है? वो तमोगुण में जो व्यक्ति रहता है, तमोगुणी होता है, जो अंधकार में है, अज्ञान में है, जिसको ज्ञान नहीं, वही दोषारोपण करता रहता है, अरे इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा है, ऐसा है। वो जो टाल मटोल करता रहता है, बहाने मारता रहता है, करता है, वो कौन है? तमोगुणी। उसको अंधकार में, अज्ञान, उसको कुछ पता ही नहीं, वो असुर भाव में से। हाँ, वो ऐसा करता है, समझ रहे हैं। अलग अलग प्रकार का ऐसा मानसिकता को कैटेगराइज किया है, कैसा मानसिकता होगा जो व्यक्ति सतोगुण में। दुर्गेशपुर जी हाथ उठाए, कुछ प्रश्न है क्या?
जैसे व्यक्ति, हम लोग क्या बात कर रहे थे, आप प्रश्न किए थे वो युग के बारे में पूछिए, युग में 3 गुण होता है। हो गया उसके पहले जो बात कर रहे थे ना आप, कुछ प्रश्न तब हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे 20 मिनट। कैसे वो गुण अर्जित करता है पूछिए। अलग अलग जो है हाँ बोलिए। सांसारिक संसार भौतिक जगत से बाहर निकलने की बात कर रहे थे। तो ये हाँ अच्छा, ये बात कर रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ये ज्ञान जब तक इसको नहीं है, ये तीनों गुणों का, तो उसको निकलना असंभव है। और निकलने के लिए एक ही मात्र, सबका निचोड़ साधु संग। साधु संग की मैं बात करता, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, इसमें सबसे जो टॉप मोस्ट बना है साधु संग। बिना साधु संग के, हाँ साधु संग मतलब बाहर हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत गड़बड़ है। साधु है ना, जो ऐसा कपड़ा डाल लिया ऊपर से, ऐसा ना दाढ़ी बढ़ा लिया, ऐसा बाल बढ़ा लिया, ऐसा पीताम्बरी डाला, ऐसा वो लगता है साधु हो गया। साधु वो नहीं, पैंट बुशर्ट में भी हो सकता है साधु। साधु वृत्ति के हिसाब से उसका स्वभाव कैसा है। मुक्त आत्मा है, संसार में मुक्त आत्मा घूमते हैं, पर उनको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं उनकी कृपा के बिना। इसीलिए बोल रहे हैं ये अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा, अहेतु की। इसका कोई इस भौतिक जगत में किसी का किसी के साथ जो मिलन होता है, मिलता है, बातें करता है, संबंध बनाता है, उसका पीछे कारण है, हेतु है, उसका कुछ निजी स्वार्थ है, तब वो उसके साथ कांटेक्ट करता है। पर यहाँ पे कोई निस्वार्थ भाव से उसकी कल्याण के, जीव के कल्याण के लिए वो जो है विचरण करता है, कष्ट झेलता है अपने लिए, अपने ऊपर। कभी भी अदरवाइज कभी भी संसार से निकल नहीं सकता है व्यक्ति, क्योंकि घूम रहा है, उसको ब्रेक करने वाला है, उस साइकिल को ब्रेक करने वाला है तो मात्र एक साधु के संपर्क में आ गया, शास्त्र के संपर्क में आ गया, कहीं कांटेक्ट। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु के संपर्क में आ गया, ये साधु बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, बुक पहुंचा दिए किसी तक, ज्ञान पहुंचा दिए, उसका संपर्क हो गया, संग कर लिया ऐसा, तो उसका कल्याण हो जाएगा, तब ब्रेक हो जाएगा वो साइकिल जो फंसा हुआ है। उसके पहले तो जबरदस्ती उससे करवाया जा रहा है, जैसे जबरदस्ती बैल को बांध दिया कोल्हू के ऊपर, अब बस चला रहे हैं उसको, चल रहा है। जानवर की स्थिति है, व्यक्ति जब तक सतोगुण में नहीं जाता है तब तक जानवर की स्थिति है। फ्री विल है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को एक एक चीज को बारीकी से समझना है, गुण कहाँ कहाँ पे, गुण कैसे कैसे काम करते हैं। तो भोजन में ये सत्वगुण का भी, भोजन में भी अब लिमिटेशन है। अब मान लीजिए बहुत बढ़िया रसगुल्ला है, ये जो खीर है, रसमलाई है, और हमने जो खाना लगाया तो सत्वगुण का भोजन है, चलो ले सकते हैं कितना भी, नहीं, उसमें भी लिमिट है। अब ज़्यादा कर लिए तो क्या होगा, रजोगुण में पहुंच जाएगा, और भी ज़्यादा होगा तो तमोगुण में पहुंच जाएगा, वृत्ति आ जाएगी, वही अमृता जहर बन जाएगा। पेय पदार्थ जो पी रहे हैं उसमें भी है, सात्विक जो है, जो जूस है, दूध है, लस्सी है, छाछ है, ये जो हम लोग पीते हैं, बनाते हैं, ये सत्वगुण का है। जो वैदिक जो नेचुरल जो है वो क्या है, अब उसको हमने क्या कर दिया, फर्मेंटेशन कर दिया है, जूस को ही बढ़िया बासी बना दिया, कई दिन उसमें कुछ प्रोसेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो रजोगुण में आ जाएगा, तमोगुण में पहुंच जाएगा भाई।
तमोगुण में ये बोलिए। क्या होता है जो जो शराब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? गन्ने तो का कई जूस। दिनों तक वो प्रोसेस होता है, हाँ कई दिनों तक उसको रख देते हैं, जो हाँ, उसको कई दिनों तक मिट्टी के प्रोसेस अंदर करके। जो है घड़े को जो है मिट्टी के अंदर डाल करके रख देते हैं, ऐसा कई सालों तक करते हैं उसको। कई सालों तक करते हैं, वो और अच्छा होता है वो है, वो ज्यादा मादक होता है। तो 8 साल 10 साल 12 साल करते हैं। सोचिए। प्रभु जी 50 साल 60 साल तक मतलब जितना पुराना सड़ा हुआ है उतना उसका कीमत ज्यादा है। बताइए, वो प्रभु जी बढ़िया। एक लीटर का कॉस्ट है प्रभु जी 50 लाख 60 लाख का है, और एक उसमें 1000 ml का। बड़ा हुआ चीज करते हैं लोग। तो उनको वो जूस जो कि कितना खतरनाक है, पीने के लिए भी जल जाएगा आपका जो है ऐसे, टेस्ट के लिए भी ऐसे, और ऑलरेडी यही तो कि हम ऑलरेडी मादक, हम लोग ये भोजन के अंदर भी वो मादकता है, नशा हो जाता है। अगर ज्यादा वस्तु आ गई ना वो, तो नशा हो जी, जाता अगर उनको खा ले आधा किलो तो नशा हो जाता है। है। नॉर्मल जो है ये अन्न हम लोग लेते हैं, उसमें भी नशा है, ध्यान से नहीं लिए तो। इसलिए हमको भगवान कह रहे हैं संतुलन में, हाँ, युक्त आहार विहारश्च, ये हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए, संतुलन, जीवन संतुलन जो है। अब गाड़ी में भी हम लोग चलाते हैं, रेस करते हैं, हाँ, और कोई एक साधारण जैसे चलता है। एक बार हम लोग गए थे बहुत 10-15 साल पहले वृंदावन में, तो हमारे ग्रुप से लोग आगे पहुंच गए थे, हम लोग पीछे छूट गए थे। तो हम लोग दौड़ के जा रहे थे, तो बोले ए क्या क्या दौड़ रहे हो तुम लोग, अगले जन्म में बन जाओगे वही घोड़ा बन जाओगे। बोला, तब मैं बोला देखिए ये साधारण आदमी वृंदावन में उनको पता है इसका कॉन्सेप्ट। हमको पता नहीं था। तो सत्वगुण व्यक्ति प्लान करता है, प्री प्लान करता है पहले से। अब 10 बजे पहुंचना है ऑफिस में, तो वो उसके हिसाब से वो रेडी कर लेगा सब अपना। 2 दिन पहले ही उसको अपना कपड़ा है, खाने पीने का व्यवस्था है, उसका ऑफिस का काम है, उसको प्लानिंग है, वो सब कर लेता है, और 1 घंटा टाइम लेके पहले ही निकलता है और आराम से जाता है। रजोगुणी वाला क्या, एकदम टाइम पे एग्जैक्ट निकलेगा, एकदम जो है एकदम स्पीड में जाएगा। कोई उसके सामने आगे पीछे आए तो क्या होगा, और गुस्सा हो गया, क्या है सामने आगे, हटो, अभी उसको टाइम नहीं, अभी वेट नहीं कर सकता है, तुरंत जो है रेड लाइट भी है उसको भी क्रॉस कर देगा। और तमोगुणी वाला क्या है, टाइम के बाद निकलेगा, जो है अभी क्रॉस कर दिया, अभी कुछ नहीं है, अभी लेट जाना ही है। अब लेट जाएगा तो क्या कहेगा, अब बहाना शुरू करेगा, वो बहाना बनाएगा, रोज रोज का उसका बहाना कि आज ये हो गया, वो हो गया, ये प्रॉब्लम है, लेट हो गया आप। ऐसा हमारे पास में कॉल आता है, सर आज बहुत पेट दर्द है, हमको पता चल जाता है कि प्रभु जी मैं तो रोज ही रोज इसे वो करता हूँ, मेरे अंदर काम करते हैं लोग, रोज ही होता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है मुझे। आप ये सब समझ लेंगे अगर हम लोग, तो तुरंत पता चल जाता है व्यक्ति किस मूड में आके आएंगे, बोलेंगे सर मुझे कल छुट्टी दे दी, एकदम काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये हो गया तमोगुण का इसके ऊपर प्रभाव, आलसी हो जाता है वो। काम दे दीजिए वो टाल मटोल करता है, बहाना करेगा, करेगा नहीं टाइम पे। सत्वगुणी है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, जिम्मेदारी आप दे दीजिए, एकदम फिक्स टाइम पे करके अंदर आपको दे देगा। रजोगुणी है उसके अंदर पैशन बहुत है काम करने का, उसके लेकिन वो दिखाएगा मैंने कर दिया, हाँ ऐसा ये हो गया हमने कर दिया, जैसे सब लोगों को बताएगा जा जाकर, और उसको अच्छा लगेगा, तो नहीं कुछ उसको बताएगा। हाँ वो बोले मुझे बता, मैंने किया, उसको थोड़ा बताएंगे उसको ना कि अच्छा ये किया, उसको अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, उसका ग्लोरिफिकेशन ऐसे करेंगे, ये अच्छा नहीं है। ये जानना चाहिए हम लोगों को। सत्वगुण का व्यक्ति उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा फील होता है, बहुत तो उसको अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा हो गया कभी तो ठीक है, रियली उसको अंदर से ऐसा उसका नेचर हो जाता है सत्वगुण का व्यक्ति, उसको उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं अच्छा लगता, सुनना नहीं चाहता है, हो गया कर दिया, वो ज्ञान में रहता है। सतोगुण वाला कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए उसके लिए बना ही नहीं है प्रभु जी। सही कॉर्पोरेट वर्ड बना है, कॉर्पोरेट है नहीं ठीक। एक्चुअली सत्वगुण वाला कहाँ रहेगा, वो टॉप पे रहता है,
टॉप पे रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट उसके लिए अच्छा है, वो सिर्फ एडवाइज कर सकता है, वो गाइड करता है, कंट्रोलिंग उसके पास नहीं रहता। एडमिन में जो रहेगा वो पैशन रजोगुण का, वो कंट्रोलिंग करता है। नहीं है तेरा ऐसा सैलरी कट हो गया, तेरे को ऐसा पनिशमेंट है, ऐसा वो जो कंट्रोल कौन कर सकता है? वो सत्वगुण वाला है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ, मेरे वो पास टीचिंग या आर्टिस्टिक टीचिंग टाइप में कुछ प्रोफेशन में हैं? टीचिंग प्रोफेशन में रह सकता है सतगुण वाला। भी उसमें भी है। टॉप पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टॉप में जो होता है ना, जो एडवाइजर सीईओ, और उस लेवल पे जो है ना, सिर्फ उसको सिर्फ एक कंपनी को एक गाइडेंस होता है ना, वो वैसा वो लेवल पे। वहां तक पहुंचने के लिए सब पापड़ बेल के अभी वो वहाँ पे भी वो संभव नहीं है, आजकल इतना करप्शन हो गया, कोई चीज ठीक नहीं है, वो समझ भी नहीं पाएंगे ना आपको। वो तो सबका गुरु होता है प्रभु जी। इसलिए तो जो राजा होता, जो ब्राह्मण होता था ना, वो उसके पास में राजा जाता था एडवाइस लेने के लिए, उससे गाइडेंस में और सब कुछ जो है वो कार्य करता है। वो ही परफेक्ट सोल्यूशन दे सकता है। जो ये जो सतोगुण में है, एक्चुअली इससे भी बाहर निकलना है। शुद्ध सतोगुण में जब तक नहीं आएगा तब तक तो मुश्किल है। सतोगुण वाला अच्छा आपको एडवाइस कर सकता है, परफेक्ट एडवाइजेशन दे सकता है, उसके पहले तो उसका कुछ पता नहीं। सतोगुण में आकर के एटलीस्ट वो पार्शियलिटी नहीं करता है, अच्छा ये मेरा बीबी है, मेरा बच्चा है, ये मेरा है और वो दूसरा है, तो वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है, सबके साथ में एक रूल रखता है। उसके पास में संतुलन है, उसके पास में वो ज्ञान है, वो बढ़िया से सब कुछ जो चीज़ों को ठीक से चेक कर सकता है, जज कर सकता है, बता सकता है। और दूसरा जो तमोगुण में है, सतोगुण में है, उनके पास में ये व्यवस्था नहीं है। सतोगुण रजोगुण के अंदर बहुत ज़्यादा कामनाएं होती हैं, उसको बहुत जल्दी करना है, जल्दीबाजी रहेगी, जल्दी से करना है, हाँ, और बहुत उसके अंदर तीव्र इच्छा होती है, कामनाएं बहुत तीव्र होती हैं, उसके वजह से दिन रात वो कार्य करता है। मतलब उसको पाना है, संसार से, देश से, समाज से, परिवार से, सबसे पाना है, पाने की इच्छा, लेने की इच्छा, भोग की इच्छा बहुत ज्यादा लेवल पे होती है। तृष्णा उसको बोलते हैं। जो गुण वाली व्यक्ति है उसके अंदर होता है। ऐसे व्यक्ति के अगर संपर्क में आ गए कुछ समय के लिए तो बहुत जल्दी हम अफेक्टेड हो सकते हैं उससे। कहो बहुत खतरनाक है अगर आपने बचा के नहीं रखा उससे। कोविड वायरस है वो। हाँ, कोविड वायरस है। तो शास्त्र में बताया हमको उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उसके स्थान को भी नहीं हम लोगों को चूज करना चाहिए, हमारा जो सीटिंग प्लेस है। इसलिए देखिए महाराज लोग जो है एक एक लेवल पे जाके फिर से स्नान करते हैं, आने के बाद स्नान करते हैं, बाहर से गया बाहर वापस स्नान करना, जहाँ जाते हैं अपना ही चादर है, अपना कपड़ा डाल देते हैं जहाँ पे बैठना है उनको, उस स्थान पे जो बैठा है उसका संपर्क है उसका, वो कांटेक्ट आएगा, उसका उसके गुण का प्रभाव होता है, सटल लेवल पे है बात प्रभु करते जी हैं। हमारा कांटेक्ट रहता है ऐसे लोगों से बहुत, तो फिर कैसे बचे हैं? हाथ मिलाते हैं, करते हैं यही चलते हैं तो ऐसे भरे पड़े लोग हैं हमारे साथ में, आगे पीछे दाहिने बाएं। पूरा संसार ही वैसा है। तो इसलिए हम लोग को जानना है, उसके लिए मुझे बताया ना, सुबह वैक्सीनेशन लगा के जाना है सुबह फिर आने के बाद भी शाम को भी सैंडविच वाला। शाम को वैक्सीनेशन नहीं होना, सुबह का दो वैक्सीनेशन कर देते हैं। हाँ, सैंडविच का व्यवस्था करना, ऊपर और नीचे जो है ऐसे उसको पूरा प्रोटेक्शन का लेयर डाल देना, तो बीच वाला साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जो टाइम है। पर प्रभु जी के कोट पहन के जाना साथ में। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये मुश्किल नहीं है, पर ये इसलिए ज्ञान बता रहे भगवान। ये ज्ञान जान लेने से हम सतर्क रहेंगे, अब सतर्क रहेंगे। ऐसा नहीं कि फ्री छोड़ दिया, इसमें आ गया हम भी घूम गए उसमें,
हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, इतना प्रेशर ऐसा चल रहा है ना, ये इन्वायरमेंट ऐसा काम का प्रेशर है कि आप उसमें भी खींच जाएंगे। मेरा दिमाग कभी कभी ऐसा चला जाता है, वो इतना प्रेशर आ जाता है काम का कि भगवान से प्रार्थना अच्छा, ये एक चीज़ रियलाइज होता है, फिर उसमें प्रेयर बहुत अच्छा होता है, जो जप होता है बहुत अच्छा है, हृदय से होता है कि अभी भगवान ये जो है ये बहुत इंटेंस होता है, क्योंकि पेन फील होता है ना कि हमने ये समय ऐसे निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, बिना याद में भगवान के सब समय जा रहा है, उस तरह से आपका मेंटल लेवल ठीक नहीं होता, बहुत डेंजरस है एक्चुअली, बहुत डेंजरस है। इस वजह से आजकल का जो काम करने का स्टाइल है बहुत खतरनाक है, कॉर्पोरेशन वर्ल्ड में या बाहर का जो है पूरा जानवर की वृत्ति है, मरेगा तो जानवर ही बनेगा, अधोगति निश्चित है, तो भी गधा बनेगा। हाँ, इसलिए बहुत सतर्क होना हम लोगों को जीवन में। अभी क्या हमारे अंदर कौन सा गुण है ये समझना है, मतलब ये वृत्ति से हम लोग समझ सकते हैं कि ये गुण है तो उसके अंदर कैसा कैसा विचार रहेगा, कैसा काम करता है वो, उसके अंदर कैसे हैबिट्स रहेंगे, आप पहचान जाएंगे, देख करके पहचान जाएंगे। बक बक करेगा, बहुत शांत नहीं रह सकता है, रजोगुण वाला जो व्यक्ति है ना, उसको आप देखेंगे, उस ये एक वेग है, बोलते हैं ना भगवान जो भक्ति रसायन सिंह में बता रहे हैं ना रूप गोस्वामी, ये वेग है, अलग अलग वेग है। वाचो वेग, सबसे पहला क्या बताया, किसके बारे में बात किया, ये वेग के ऊपर कंट्रोल करो, वाचो वेगम, ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नंबर 1 पे बोला पहले, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, फिर उसके बाद मनसा के मन के ऊपर बोला कंट्रोल करने के लिए, फिर क्रोध के ऊपर बोल रहे, क्रोध भी वेग है, ये वेग है। अब वो मजबूर है, वो सोचता है, वो बोल रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं, उसको वेग ऐसा आ रहा है, जबरदस्ती उससे वो बोलवा रहा है, करवा रहा है, मतलब उसके ऊपर अब उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जानते हैं, अगर आपके सामने कुछ आपको पता है और कुछ गलत हो रहा है ना, तो आप रुक नहीं सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा बोलना पड़ेगा आपको, या और भी कुछ ऐसा आपको बहुत सारा आकर के कोई आपके बारे में अपशब्द बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप रुक नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगता है मैं बोल दूं, अब कब बोल दूं, वेग है। और इसके ऊपर जो कंट्रोल कर लेता है, और जो रजोगुण में है वो दिखाने के लिए भी ऐसे तुम जानते हो कि मैं अभी करंट अफेयर में, मुझे पता है अभी क्या मैं बता रहा हूँ, मैं सुनो देखो, हाँ उसको बहुत सारी चीजें पता है दिखाने के लिए मैं जानता हूँ, तुमसे जानता हूँ मैं, वो दिखाने के लिए वो बोलेगा, वो शांत नहीं रहेगा, ज्ञानी वो जो दिखाएगा, तो वो वे हमेशा प्रभु जी मैं करता रहता है, जो भी है मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं मुझसे सबसे ज्यादा मतलब चीज पता है। वाचो वेगम, तो ये वाच के पहले बोल रहा कि वाणी के ऊपर पहला वेग, हमारा कंट्रोल, आके कुछ भी गाली भी दे दिया, थूक दिया ऐसा, तो भी शांत, कुछ रिस्पॉन्स नहीं और ऐसा व्यक्ति, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध भी आ रहा है पर उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, उदरा पस्त वेगम, जिह्वा वेगम उदरो पस्त वेगम, जिसने इस जिह्वा के ऊपर, जिह्वा का 2 बार वाचो, वाणी बोलने पे, और जिह्वा का काम है क्या, कुछ भी सामने आ गया उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अपना स्टार्ट कर दिया ऐसा नहीं, जिसने इसको बहुत समदृष्टि रखता है प्रभु जी और वो तर्क भी देते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है बोलते हैं और मछली को बोलते हैं जल का फल है, जल का फल बंगाल में बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं प्रभुपाद जी अर्ध कुकुट न्याय हैं, उनके हिसाब से जो अच्छा लगता है वो शास्त्र से ले लेते हैं, और जो उनके इच्छा अनुसार नहीं है, विपरीत है, उसको हटा देते हैं, है ना। मुर्गी का पीछे वाला भाग अच्छा है, आगे वाला जो खिलाना पड़ता है उसमें जो है बहुत खर्च लगता है, एफर्ट लगता है, तो उसको काट के हटा देते हैं, निकाल देते हैं, पीछे वाला अंडा जिससे निकलता है ना, वो काम का चीज़ है उसको
तो अर्ध को कुछ आजकल एक नया ट्रेंड चला है, बोलते हैं कि अंडे का पीला मत खाओ, उजला खाओ, उजला मत खाओ, पीला खाओ। एक मेरे को बोले थे कि पीला वाले में जान होता है, उजला में जान नहीं होता है। हमने ठीक है, आप पाइए। तो ये समझना हमको कि क्या भोजन के कैसा ले रहे हैं। उसी तरह से पेय पदार्थ है, जो कोको कोला, थम्स अप, जितना भी ये जो है जिसके अंदर ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक है ना, जो भी अलग अलग प्रकार के, इसके अंदर भी सोडा होता है और ऐसा, वो क्या है, सब बहुत चिल है, बोलते हैं चिल, बहुत उसके अंदर आइस डालते हैं ऐसा, और उसको ठंडा करके ऐसा लेते हैं, पीते हैं। वो क्या है, सब रजोगुण का है। तमोगुण का ये मादक हम लोग देख रहे थे ना, ये इसको जितना बासी करके, गंदा करके, इतना सड़ा करके लेंगे उतना। तो ये क्यों, अच्छा ये सब क्यों समझ रहे हैं हम लोग? ऑलरेडी हम लोग भ्रम में है, मादक, हम लोग शरीर जो है ना मद में है, नशे में हम लोग। ये सब इसलिए व्यवस्था हो रहा है कि हम इससे बाहर, नशे से बाहर निकलें। रजोगुण तमोगुण क्या है, सब नशे का व्यवस्था है, नशे में है। सत्वगुण में आता है तो नशा थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है। अब थोड़ा होश में आते हैं तो हमको चीजें ठीक समझ में आती, दिखती है। मुझे दो लक्षण, ये सतोगुण का लक्षण और सतोगुण का जो ऊपर लक्षण है वो कैसा है? सत्वगुण के ऊपर तो दिव्य हो जाता है ना, फिर नहीं, मतलब अभी जैसे सतगुण में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लक्षण कैसा रहते हैं? हाँ, सत्वगुण के लक्षण है। अब अगली बार हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी टाइम हो गया। अभी टाइम थोड़ा देर रख सकते हैं? नहीं, थोड़ा सी इसका थोड़ा सा बताइए। अब सत्वगुण में जैसे व्यक्ति क्या होता है, ईमानदार होता है, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ ही नहीं बोलता। और शुद्ध सत्व में तो कभी झूठ ही नहीं बोलता है। शुद्ध सत्व में पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं? तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मतलब समझ रहे क्या है? मतलब उसका वाक्य कैसा है, ब्रह्म वाक्य। मैं जो बोल देगा वो सत्य होगा, बोलेगा भी तो सत्य हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? कोई सतगुणी से ऊपर व्यक्ति की सतगुणी वाला? सत्वगुण से ऊपर वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब वो कभी झूठ ही नहीं बोलता है। मतलब वो जो बोल रहा है, निकल रहा है उसके मुख से, वो सब सत्य हो जाएगा। वो आपके बारे में कुछ कह देगा तो सत्य हो जाएगा। समझ रहे हैं? सोच देगा तो भी सत्य हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग अभी इस रास्ते में है, तो मान लीजिए जैसे काम धंधा होता रहता है, तो हम लोग को झूठ भी बोलना पड़ता है, क्योंकि अब झूठ नहीं बोले तो वो लोग सत्य बोलेगा तो वो लोग पूरा फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। हाँ, नहीं, जैसे अगर काम धंधा में, जैसे मान लीजिए कहीं काम वगैरह पकड़ने गए, तो 10,000 का काम है, तो 10,000 बोलने से तो देगा नहीं हमको। आज का सिस्टम ऐसा है, तो 15,000 तो पे बोलना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से डिग्रेडेशन किया गया है। छूट है, छूट है, शूद्र को छूट है, शूद्र झूठ बोल सकता है। ब्राह्मण है जो सत्वगुण में है वो झूठ नहीं बोल सकता। ब्राह्मण को छूट नहीं है, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो क्षत्रिय है उसको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा चलता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी है, पॉलिटिक्स में है, उसको कुछ ऐसा है तो थोड़ा झूठ बोल सकता है। वैसे को और थोड़ा झूठ है, व्यापार में कुछ 10% थोड़ा बता सकता है, अभी आपके लिए इतना मैं जो है डिस्काउंट दे दूंगा, वो डिस्काउंट नहीं देता। जैसे 20 रुपए का सामान है तो 5 रुपए तो एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो वैसा नहीं है। ऐसे बोलेगा कि आपके लिए मैं स्पेशल दे रहा हूँ 10% जो है पूरा। देखिए ये हमले यार नुकसान आधा जो है घाटे में दे, आपके लिए दे रहा हूँ, कुछ नहीं घाटा है वो कर रहा है। तो सत्वगुणी व्यक्ति है कि रजो में तमो में मिक्सिंग देता है? इसीलिए ने बताया ब्राह्मण जो है सत्वगुण में होगा, वो क्षत्रिय है मिक्स है, रजोगुण और सत्वगुण। वैसे है, अरे वो वैसे हाँ, वैसे है ना, मिक्स है रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पे चलेगा उसको, वो झूठ बोल सकता है, थोड़ा, ज्यादा नहीं है, डिस्काउंट है उसको। और तमोगुण में है, उसको भी झूठ बोलना पड़ेगा।
तो नहीं इसके मतलब हम लोग को भी काम वगैरह पकड़ने के समय में ज्यादा झूठ नहीं बोलना है। मतलब मान लीजिए 10 रुपए का काम है तो 2 रुपए तो चाहिए ही, नहीं तो उसमें पड़ेगा भी नहीं। तो इसलिए हमको समझना है कि हम कहाँ पे हैं और हमको कहाँ से कहाँ आना है। प्रभु जी फंस गए। हम लोग सब फंसे हैं। आपको क्या लग रहा है कोई काम वर्क कर रहा है, झूठ बोले नहीं बोले, ये सब फंसे हुए हैं हम लोग। और जो उसका पैसा हम लोग पा रहे हैं, खा रहे हैं, उसका भोगना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट आपको क्लियर है, शुद्ध है, बढ़िया है? कितना गंदा गंदा जगह पे पैसा जाता है, कितना लोग जो ऐसा गलत कार्य करते हैं, उसका सब तो हमको भी भरना पड़ेगा। हम भी उसके भागीदारी हैं, हम भी उसके सपोर्ट कर रहे हैं, उसका खा रहे हैं, फ्री नहीं हो सकते हैं उससे। समझ रहे हैं? इसलिए हमको अभी प्रोफेशन भी चेक करना पड़ेगा कि हम कौन से प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं। देखिए वही उसी धन को अगर कृष्णा भावना मृत में लगाते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं को शुद्ध हो जाता है। ऐसा पर पूरा खाली अपने भोग के लिए अगर वो कर लिए, जैसे मान लीजिए कहीं काम गए तो वहां से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, तो खाली अपने भोग के लिए गए तो वहां फंस जाएंगे। लेकिन वही कृष्णा भावना मृत में अगर लगाए तो पर पूरा। हाँ ये अपने जो गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हैं, वो पैसा जो वहाँ पे सीईओ थे, पता नहीं कोको कोला है कौन सा कोई कंपनी है उसका, और ऐसा जो भी सैलरी आता था महीने के अंत में जाके प्रभुपाद जी को पूरा दे देते थे, उसमें से उठा करके प्रभुपाद जी दे देते, चलो अपना खर्च चलाना। उसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो भी शिष्य थे, जो भी उनका अर्निंग होता था ले जा करके सब पूरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दे देते थे, और उनका मर्जी उसमें से उठा के दे दिया, चलो उसमें अपना खर्च चलाओ। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो अभी रजो और तमो में मिक्सिंग अभी इसमें है। हाँ, वो स्टेज आ जाएगा, जब वो स्टेज आएगा वो निष्काम हो जाता है। निष्काम जो कार्य कर रहा है, अब काम से उसका उसमें, क्योंकि अब फल उसने अपने लिए नहीं लिया ना, तो इसलिए अब उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, उससे मुक्त हो गया। मतलब वो भी भाव तो मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा कि मतलब उसके लिए हरिनाम से आएगा ऑटोमेटिक आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। वो भाव वो अंदर से सारा फीलिंग्स आ जाएगा ना, अपने अंदर से आएगा। अंदर से परमात्मा गाइड करते हैं, और उसको ऐसे जैसे नाम करते जाएगा, संग करते जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, उसी के अंदर ऐसा फोर्स आएगा, वो पूरा दृढ़ विश्वास। ये कहाँ पे आएगा? सब सत्वगुण की ये जो है दृढ़ संकल्प, वो ठान लेगा, वो कर देगा। कुछ भी कर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो सत्वगुण पहुंच गया। सत्वगुण में आना है। इसलिए जो सत्वगुण में नहीं आया, कितना भी ठानेगा फेल होगा, वो फेल होगा 100%, क्योंकि उस गुण में है, वो कुछ नहीं कर सकता, मजबूर है। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें इतना पावर है कि हमको बहुत जल्दी वहां पे लेके चला जाएगा। और तब हम चीजों को जब क्लियर दिखेगा ना, अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी पूरा हमको विश्वास नहीं है, टाइम पैसा चलता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। वो पूर्ण जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उसी दिन से स्टार्ट। वो आया नहीं, तब तक करते रहना है, छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि उस गुण में है ना, वो गुण में है, वो जो है वैसे है, तो वो काम करेगा ही, करना छोड़ना नहीं उसको। भगवान कह रहे हैं उसको, जो जिस गुण में है, और देख ले वो साधु ऐसा जो सत्वगुण का है वो ऐसा कर रहा है, उसको अच्छा लगता है, अब छोड़ करके वो करने लगे, वो ठीक नहीं है, बोले वो गलत है। जो जहाँ पे है वो वैसे ही करते रहे। अब जो गुण उसके अंदर फिर से वो स्थिति आ जाएगी, तो अपने आप फिर वो वहां से वहां चला जाएगा, फिर उसको दुख नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। नहीं मतलब भक्ति योग के द्वारा उसको हम धीरे धीरे वो अंदर से परिवर्तन हो जाएगा। ये गुणों चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो, कोई भी है, इससे तीनों से ऊपर निकल जाएगा। तीनों से ऊपर निकलना हमारा मेन लक्ष्य है। तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जो हमारी एक्चुअल स्थिति है, जीव की ओरिजिनल स्थिति वही है, हमने सतगुण से ऊपर वो जीव का मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवत गीता में कि जब तक कोई शुद्ध नहीं हो जाता तब तक वो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं बन पाता है। बिल्कुल सही बात है, निकल नहीं सकता है। क्योंकि वहां पे कैसे ये गुणों के लेकर के वहां पे प्रवेश नहीं है, वहां नहीं जा सकते ना, वहां पे 3 गुण नहीं है ना, शुद्ध सत्वगुण, तीनों गुणों से ऊपर। तो उस जीव की स्थिति, ओरिजिनल स्थिति क्या है? पूर्ण पवित्र है,
तीनों गुणों से वो ऊपर है, लेकिन अभी उसकी स्थिति खराब हो गई, वो उसको हम लोग को समझना है। इसका अर्थात मतलब जब तक हम लोग शुद्ध पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाएंगे, प्योर, तब तक चाहे जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, चाहे कितना भी जन्म, तब तक हम लोग जन्म से नहीं निकल पाएंगे। निकल सकते हैं, आना ही पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। लेकिन हरि नाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र इतनी पावरफुल प्रोसेस है, इतना पावरफुल प्रोसेस है, सिंसियरली, सीरियसली, जैसा गुरु बोलते हैं, आचार्य बता रहे हैं वैसा किया, मजाक नहीं, बहुत ही जल्दी इससे बाहर निकल सकते, बहुत जल्दी उस स्थिति, वो हमारा स्थिति, हमने अपनी स्थिति इतना हमने खराब कर दिया है, वो समझना है। इतना पावरफुल प्रोसेस है हरिनाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, जो प्रोसेस आचार्य ने दिया है, सीरियसली अगर करते हैं सही से, तो टाइम पास के लिए नहीं, भक्तों के संग में अच्छा संग कर लिया, बहुत जल्दी निकल जाए। माया का मजाल नहीं आपको छू सकती, ये 3 गुण आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बहुत ही जल्दी प्रोसेस को पकड़ लेना है, ये याद रखना है। ये अगर प्रोसेस किया बहुत जल्दी, अदरवाइज फिर जन्म जन्मांतर ये चलता रहेगा। प्योर नहीं होगे, तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठे, तब तक हम भगवान से संपर्क नहीं कर सकते। और ये जो शास्त्र सुन रहे बन रहे, ये सब मन गढ़ंत लगेगा, समझ नहीं आएगा। वहां पे आने के बाद ये सब शास्त्र रिवील होते हैं, तब शास्त्र रिवील होता है एक्चुअली क्या है शास्त्र में। तब तक ऐसे ही लगता है चलो ये भी कर रहे हैं, ठीक है, चलता है, ऐसा लगता नहीं, कन्विंसिंग नहीं आती अंदर से, हृदय शुद्ध नहीं है। मतलब जितना सीरियसली भक्ति योग में करेगा, वो उतना जल्दी से भी ठीक कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष है, यहीं तक संघर्ष है। साधु संग संपर्क, जब तक साधु संग नहीं है उसका होप नहीं, कोई संसार में उम्मीद नहीं निकलने का, नहीं निकल सकता है, गारंटेड। पहला साधु संग, साधु संग के बाद स्टार्ट कर दिया भजन क्रिया, उसका सही होने लगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल अनर्थ निवृत्ति, यहीं तक स्ट्रगल है उसको। अनर्थ निवृत्ति तक बहुत समय लग जाता है, यहीं तक, जब तक उसके अनर्थ खत्म नहीं हो जाते तब तक। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, ये निष्ठा में पहुंच गया, अब उसका जीवन धीरे धीरे, जैसे अब रुचि के अंदर, उसके अंदर रुचि आने लगी, फिर जीवन उसका अब बस आनंदमय होने लगता है। अब फिर उसको दिक्कत नहीं लगता इस संसार में रहते हो, फिर माया का प्रभाव नहीं उसके ऊपर होता, बहुत कम हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप हर एक चैंटिंग करो, चैंटिंग करने के बाद में लास्ट में भगवत धाम चले जाओगे, लेकिन आठवां भगवान बोलते हैं कि जिस लास्ट में जिस चिंतन करोगे उसी हिसाब से तुम शरीर पाओगे। ऐसा अर्थ ये नहीं कि जो भक्त है, तो अगर भक्त ने किसी और चीज का चिंतन किया तो वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा, चिंतन के ऊपर भी निर्भर हो जाता है ना। चिंतन कैसे करेंगे, यही तो समझने वाली बात है। जो जिस गुण में रहेगा उसका चिंतन भी वैसा ही होगा। मेंटल लेवल से आता है ना ये चिंता, मेंटल लेवल कैसे तो चाहे वो भक्त भी उसमें रहे, भक्त के भी कैटेगरी रहता है अलग अलग। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ। मतलब हर एक जीव का चिंतन कृष्ण भावना, कृष्ण के प्रति होने से ही वो निकल सकता है। बस अल्टीमेट वही है। जैसे मान लीजिए लास्ट का मृत्यु समय होता है, तो किसी चीज का चिंतन अगर पकड़ लिया तो फिर वो पहुंच जाएगा। बात ये है, आप ये दिमाग लगा रहे हैं, पर समझने वाली बात है चिंतन कैसे होता है। चिंतन आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ। समझ रहे हैं? कारणम गुण संगस्य सत असत जन्म योनिषु। करें ये अलग अलग ये योनियों में जन्म कैसे होता है, कारण उसका गुण संग से, किस गुण का संपर्क किया, उसके अंदर कौन सा गुण है, समझ रहे हैं? उस तरह से उसका अगला जन्म होगा। इसका अर्थात मतलब जो हम लोग जन्म जितना योनियों में पाए रहे थे, वो आज जैसे मनुष्य का शरीर मिला और पहले हम लोग किसी और योनि का
तो उसका सब असर रहता है क्या इस समय में? असर रहता है। इसीलिए तो कुत्ते बिल्ली जानवर से आए जो व्यक्ति, वो उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा। कोई देवता है उधर से आया तो उसका स्वभाव देवत्व रहेगा। कोई जो है ऐसे साधु संग ऐसे कुछ जो है अच्छे परिवार से, कल्चर परिवार से जन्म लिया और फिर से बच गया, फिर से जन्म हो गया उसका मनुष्य में, तो उसका स्वभाव वैसा रहेगा। अलग अलग जो है व्यक्ति जिधर से आएगा उसके वो कैरी करता है, ट्रांसफर, ये जो गुण है जो है उसके साथ कैरी होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। उसी हिसाब से तो ये अलग अलग प्रकार के इतना जोनिया बनाया ना, इतना प्रकार के मॉडल बनाए, तो उसको जो जिसका जैसा सेट होगा स्वभाव, जैसा उसने गुण अर्जित किया है उसके हिसाब से उसको मॉडल मिलेगा, जाओ इसमें सेट हो जाओ। नहीं तो सेट नहीं होगा ना, गुण के हिसाब से उसका ऐसा मॉडल बनाए, समझ रहे? ठीक है, तो ठीक है प्रभु, धन्यवाद, बहुत अच्छा। और डिटेल्स में इसको समझेंगे। इसको समझना है, बहुत डिटेल्स में समझना चाहिए हमको, गुणों को एक एक चेक करना चाहिए हमको, एवरी मोमेंट चेक करना चाहिए। अभी मैं जो संग कर रहा था वो किस गुण का संग कर रहा था, कहाँ पे संपर्क किया, इससे बचना कैसे, एकदम बहुत हमको सीरियसली इसको करना है, ध्यान देना है। तो हम लोग बहुत मतलब हम लोग को दिन भर में जो दिनचर्या हमारा रहता है, तो जैसे जो जो प्रकार का हमको प्रयास करके चेक करने का भी प्रयास करना चाहिए कि दिन में मैंने कौन से गुणों से गुजरा है, किस से बर्ताव किया है, कितना ज्यादा में किस गुण का संग किया, आगे से हमको ध्यान दे रहा है, अलर्ट रहना है, कैसे बच सकते हैं अब उससे हमको प्रयास करना है, कोशिश करना है, प्रार्थना करना, फिर भगवान से हृदय से प्रार्थना करना कि ये सिचुएशन से निकालो भगवान, मुझे ये क्या चल रहा है मेरे साथ में, हाँ? तो भगवान व्यवस्था करेंगे, पर हमको पता ही नहीं, तो हम क्यों प्रार्थना करने जाएंगे, क्यों हम प्रयास करेंगे निकलने का? तो अज्ञानता के कारण, इसलिए हमको भगवान करेंगे, ये ज्ञान ले लिया तो ऑलमोस्ट वो निकल जाता है, ऑलमोस्ट निकल ही समझो, वो मुक्त ही रहता है इस संसार में, मुक्त हो जाता है। ठीक है, बहुत मतलब अपने को भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, जैसे दिनचर्या में जो जहाँ कैसे मिलते हैं, कितने प्रकार लोगों से। बिल्कुल, ये जीवन अलर्ट का ही है, अलर्ट नहीं तो खतरा है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या है, एक ऐसा है भक्ति मार्ग, रेजर के ऊपर जैसे चलते हैं ना, छुरा है, तेज शार्प धारदार छुरा है, उसके ऊपर चलते हैं, ऐसा है। थोड़ा सा हुआ तो बस खतरा। कहते हैं प्रभुपाद जी ना, जैसे सेविंग करते हैं ना छुरा, थोड़ा सा ध्यान होगा और ब्लड, वैसा ही है। पर डरने की बात नहीं है। प्रभुपाद जी गुरु परंपरा जो है आचार्य, इनका शरण ले लिए हैं, हमको डरना नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस लगे जाना भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। उनको गुरु को प्रसन्न करना, आचार्य को, प्रभुपाद को, हाँ भगवान, कोई टेंशन नहीं, सेफ, हम लोग सेफ हैं, बच जाएंगे हम लोग, माया से बच जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग और तब तक चिंता करती है इसके ऊपर, आप नोट करते रहिए आप लोग, हैं? फिर आगे अगला डिस्कशन शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। राधे राधे गुरु जी। तब हम लोग इस पर हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, फिर उसके बाद